यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। कृषि क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए 7 देशों भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने सामूहिक रूप से किसानों की $379 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की पहल की है। इसका मकसद प्लास्टिक और कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त कृषि को प्रोत्साहन देना है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। पैरा। कृषि क्षेत्र में बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक खतरा बनकर उभर रहा है। हर साल विश्व में 12 अरब किलोग्राम कृषि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कृषि प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादातर ग्रीन हाउस बनाने के लिए किया जाता है। वहाँ प्लास्टिक मल्टीयोग विधि के तहत प्लास्टिक की पहली परत फसलों की पंक्तियों को ढांकती है ताकि उनकी जड़ों को सुरक्षित रखा जा सके और फसल उगने के दौरान खरपतवारों को रोका जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग छाया और सुरक्षात्मक जाल तैयार करने तथा सिंचाई उपकरणों में किया जाता है। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग के बाद पूरी तरह से एकत्रण और उसका दोबारा उपयोग का पुनर्क्रिया करना आसान नहीं होता, क्योंकि वह खराब या गंदा हो जाता है। इसके व्यापक उपयोग से मिट्टी में बड़ी मात्रा में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक जमा होने लगते हैं, जिससे मृदा एवं जल स्रोत दूषित होते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशक अपरिहार्य बनता जा रहा है। कृषि में कीटनाशकों के प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके विषैले प्रभाव से हर साल लगभग 11,000 लोग मरते हैं। मानव स्वास्थ्य की होने वाले नुकसान के अलावा फसलों पर प्रयोग के बाद इसके अंश वायुमंडल, वर्षा जल के साथ मिलाकर जल स्रोतों और भूमि में मिलाकर मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 4 अरब टन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक सीधे संपर्क के कारण त्वचा एवं आँखों, श्वसन
के जरिए फेफड़ों और उत्पादित खाद्य पदार्थों के जरिए मानव शरीर में प्रवेश करता है। साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करता है। यह पशु पक्षियों, सूक्ष्म जीवों और जलीय जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। बहरहाल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 29, ऊर्जा खपत के 30, भूमि उपयोग के 33, भूजल निकर्षण के 70 और वनों की कटाई के 75% हिस्से के लिए जिम्मेदार कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाना जरूरी है। यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। बच्चों व महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस के अगंभीर रवैये पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने फिर से एक संवेदनशील मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े भी कहते हैं। इनके अनुसार पिछले 10 वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 75% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि कुछ हफ्ते पहले ही जिला अदालतों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को एक ज्वलंत मुद्दा बताते हुए ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की बात उठाई थी। बच्चों के मामले में तो आंकड़े और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। NCRB के अनुसार 2022 में देश में हर घंटे बच्चों के खिलाफ औसतन 18 अपराध हुए, जो एक भयावह स्थिति है। यह स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि 2022 की तुलना में 2023 में कुल अपराधों की संख्या में कमी आई है, लेकिन केवल बच्चों के खिलाफ अपराधों में 9% की वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों ने इसे और गंभीर बना दिया है। NCRB की रिपोर्ट में पाया गया है कि 2022 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के जो मामले दर्ज किए गए वे 2021 की तुलना में 32% अधिक हैं। दरअसल बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियां, खासकर सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बढ़ती मौजूदगी उन्हें साइबर अपराधियों का आसान शिकार तो बना ही रही हैं। फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराध बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहे हैं।
साइबर अपराधों में बच्चों के फंसने का एक बड़ा कारण उनकी इंटरनेट तक आसान पहुंच और उनमें डिजिटल साक्षरता की कमी होना है। बच्चों में गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने में कोविड महामारी के दौर का भी योगदान है, जब करोड़ों बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल के संपर्क में आए थे। दरअसल देश में संबंधित कानून होने के बावजूद तकनीकी विकास की वजह से साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तो सतर्कता से काम करना ही होगा। लोगों को भी अपने डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक होना होगा। कुल मिलाकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के प्रयास केवल सरकार और कानूनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक बदलाव की भी मांग करते हैं। समाप्त।